अगर आरजेडी के बड़े फैसले सलाहकार और बाहरी लोग लेते थे तो तेजस्वी यादव किस चीज़ के नेता थे? आरजेडी को आखिर चला कौन रहा है? लालू का परिवार या वो दो लोग जिनका नाम आते ही परिवार के अंदर आग लग जाती है? चुनाव में हार के बाद जहां दूसरी पार्टियां गलती सुधारती है, वहीं आरजेडी में पूरा सिस्टम ही टूट रहा है। रोहिणी आचार्य खुद कह रही हैं, मेरे खिलाफ फैसले कहीं और से आ रहे थे। और अगर ये सच है तो सवाल उठता है कि पार्टी चला कौन रहा था? ये विवाद एक ट्वीट से नहीं फूटा, ये महीनों से आरजेडी के अंदर चल रहे कंट्रोल के संघर्ष का नतीजा है। और इस संघर्ष के सेंटर में दो नाम हैं, संजय यादव और रमीज। 3 रिपोर्ट्स, एनडीटीवी, आज तक और जागरण, तीनों इशारा करती है कि पार्टी के फैसलों पर ऐसे लोगों का असर था जिनके पास न तो कोई आधिकारिक पद था और न ही कोई पारदर्शिता। पहला नाम है संजय यादव, तेजस्वी के बेहद करीबी सलाहकार, जिनकी पकड़ टिकट से लेकर कैंपेन तक फैलती गई। जागरण और आज तक दोनों बताते हैं कि उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि परिवार के कुछ लोग खुद को किनारे महसूस करने लगे। और दूसरा नाम है रमीज नेमत खान। ये वही नाम है जिसने पूरे मामले को और ज़्यादा धुंधला बना दिया। रिपोर्ट्स बताती है कि रमीज तेजस्वी यादव के बहुत करीब माने जाते हैं और उनका सीधा रिश्ता यूपी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के परिवार से जुड़ता है। लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी और अजीब हो जाती है, क्योंकि रमीज का परिवार में कोई आधिकारिक पद नहीं है, फिर भी उसका नाम आरजेडी के अंदरूनी फैसलों में बार बार सामने आ रहा है। एनडीटीवी और जागरण में भी ये मौजूद है कि रमीज का नाम उत्तर प्रदेश के कई गंभीर मामलों से जुड़कर आया है। कुछ में गिरफ्तारी, कुछ में बेल, कई में आरोप पेंडिंग हैं और ये सब रिपोर्टेड दावे हैं, पर इनसे उनका प्रोफाइल और भी विवादित बन जाता है। अब सबसे अहम बात, रोहिणी आचार्य का दावा। उनके मुताबिक अगर इन दोनों का नाम कोई ले ले तो उसे सीधा बाहर कर दिया जाता है। India.com की रिपोर्ट कहती है कि रोहिणी ने आरोप लगाया कि संजय यादव, तेजस्वी और रमीज ने मिलकर उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। उनकी बात मानने के लिए दबाव था और विरोध करने पर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। ये बयान चाहे जितना शॉकिंग लगे, लेकिन इतना साफ है कि रमीज का उभरना सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये आरजेडी के अंदर अनऑफिशियल पावर सेंटर्स का संकेत देता है। और यहीं से तेजस्वी यादव के लीडरशिप पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, अगर आरजेडी के बड़े फैसले सलाहकार और बाहरी लोग लेते थे तो तेजस्वी यादव किस चीज़ के नेता थे? दूसरा सवाल, अगर घर की अपनी बहन कह रही है कि फैसले बाहर से आते थे तो क्या तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी की नब्ज नहीं पकड़ पाए? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चुनाव हारते ही परिवार और पार्टी दोनों बिखर गए। जो अपना घर नहीं संभाल पाया वो बिहार क्या संभालेगा?